तो जो भील जनजाति है ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी क्या है जनजाति, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और राजस्थान की सबसे क्या है प्राचीन जनजाति। भील शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो द्रविड़ भाषा के व्हील शब्द से होती है, जिसका अर्थ है तीर कमान। इसका अर्थ क्या आपके तीर कमान। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी आपके जनजाति है, इसका अर्थ क्या होता है आपके तीर कमान। अपनी जो उत्पत्ति है भील जनजाति ये किनसे मानती है, भगवान शिव से मानती है। भील जनजाति अपनी उत्पत्ति किनसे मानेगी, भगवान शिव से मानती है। विलियम रोंदे के अनुसार इनका जो मूल स्थान है या उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है आपके मारवाड़। विलियम रोंदे के अनुसार भीलों का उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान कौन सा है, मारवाड़ है। और विलियम रोंदे की जो पुस्तक है उनका नाम है वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत की जनजातियां हैं, ये पुस्तक किसकी, विलियम रोंदे की। और इसी पुस्तक के अंदर विलियम रोंदे ने भील जनजाति का उत्पत्ति स्थान कौन सा बताया है, मारवाड़ को बताया है। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहकर संबोधित किया। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा कि वन पुत्र। राजस्थान में निवास कहां पर करेगी, तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर। हमने दक्षिणी राजस्थान के कोई भी जिले आ सकते हैं, जिसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा। इन जिलों में अपने भील जनजाति क्या करती है, निवास। तो मैंने अपने ध्यान रखना है दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति सर्वाधिक कहां निवास करती है, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। इनका प्राचीन जनजाति है तो इनका उल्लेख प्राचीन महाकाव्यों में भी मिलेगा। और महाकाव्य कौन से, अपने रामायण और महाभारत। तो इसमें रामायण में तो कहा जाता था भीलों को निषाद। रामायण में भीलों के लिए एक शब्द काम में लिया जाता था अपने निषाद राज। और महाभारत काल के अंदर जो शब्द काम में लेते थे वो है किरात। महाभारत के समय इनका जो शब्द काम में लिया जाता था वो कौन सा आपके किरात शब्द काम में लिया जाता था। तो रामायण के अंदर निषाद और महाभारत में क्या कहा जाता था, भीलों को किरात कहा जाता था। इनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ है वो है मक्के की रोटी। अपने दक्षिणी राजस्थान में होता भी मक्का ही है, तो इनका मुख्य जो खाद्य पदार्थ है वो क्या आपके मक्के की रोटी। और इसके साथ में क्या होनी चाहिए आपके कांदे की सब्जी। भीलों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या, आपने मक्के की रोटी और कांदे की सब्जी। मुख्य जो इनका पेय पदार्थ है वो है महुआ से बनी हुई शराब। महुआ से बनी हुई शराब इनका क्या है, मुख्य पेय पदार्थ। भील शब्द अपने कांडा शब्द से नाराज और पांडा शब्द से क्या हो जाते हैं, खुश होते हैं। मेवाड़ रियासत के अंदर इनको महत्वपूर्ण स्थान है। भील जनजाति का जो उंदरी गांव का मुखिया है वो मेवाड़ के राणा का क्या करता था, राज तिलक अपने अंगूठे के लहू से। और इन्हें मेवाड़ के झंडे में भी क्या दिया गया, आपके स्थान दिया गया है। भील जनजाति के जो कुल देवता है वो है टोटम जी। भील जनजाति के आपके कुल देवता है टोटम जी। और टोटम जी का प्रतीक किन्हें मानते हैं, पेड़ पौधों को। टोटम जी का प्रतीक किन्हें मानेंगे, अपने पेड़ पौधों को। और पेड़ पौधों या टोटम जी को साक्षी मानकर जो विवाह किया जाता है वो विवाह आपके हाथी वेंडो विवाह। वो विवाह क्या कहलाएगा, आपके हाथी वेंडो विवाह कहलाता है। अब भील जनजाति है, इसमें विवाह के समय दूल्हे को ससुराल में एक चित्र बनाना पड़ता है और वो चित्र होता है बराड़ी माता का। चित्र किसका बनाना पड़ेगा, बराड़ी माता का। कब बनाना पड़ेगा, विवाह के अवसर पर। कहां पर, ससुराल पक्ष में। किसको बनाना पड़ेगा, दूल्हे को। तो ये जो बराड़ी माता है ये भीलों की क्या, आपके विवाह की देवी। ये भीलों की क्या कहलाती है, आपके विवाह की देवी कहलाती है। फिर अपने नेक्स्ट चले तो भीलों के अंदर जो बाल विवाह जैसी कुरीतियों का प्रचलन नहीं है। भीलों के अंदर आपके नहीं किया जाता, बाल विवाह नहीं किया जाता। भीलों में बाल विवाह नहीं किया जाता। इसके अलावा इनकी जो कुल देवी है वो है आमजा माता। राजसमंद में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर। रिंचड़ा गांव राजसमंद में आमजा माता का क्या बना हुआ है, मंदिर।
इनके जो आराध्य देवता है वो है केसरिया नाथ, कालाजी, आदिनाथ जी या ऋषभदेव जी। एक ही नाम है अपने जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए, वो इनके क्या है, कुल इनके आराध्य देवता। और इन पर चढ़ाई गई खीर या केसर खाकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। तो केसरिया नाथ जी पर चढ़ाई गई केसरिया खीर खाकर भील कभी भी झूठ नहीं बोलते। नेक्स्ट इनका पवित्र वृक्ष है वो है महुआ। भीलों का जो पवित्र वृक्ष है वो है आपके महुआ। इनके घरों को कहा जाता है टापरा या कू। भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाएगा, आपके टापरा या कू कहा जाता है। भीलों का जो मोहल्ला होता है वो कहलाता है आपके फला। और मोहल्ले से मिलकर क्या बनेगा, गांव। तो फला से मिलकर क्या बन जाता है, इनके पाल। तो गांव को क्या कहा जाता है, पाल। पाल का जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा, आपके पालवी। ये एक शब्द और आता है इसके लिए, तदवी। तो भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है, आपके पालवी या तदवी। संपूर्ण भीलों का जो मुखिया है वो कहलाता है आपके गमेती। संपूर्ण भीलों का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती। गांव का मुखिया क्या कहलाता है, पालवी या तदवी। गांव को क्या कहा जाता है, पाल। और मोहल्ले को क्या कहा जाएगा, आपके फला। घर को क्या कहा जाएगा, कू या टापरा। फिर इनमें जो रण घोष है वो इनका फायदे और विवाह के पश्चात सेमल वृक्ष लगाने की इनमें क्या है, परंपरा। पुरुषों की जो तंग धोती होती है वो तो कहलाती है डेपाड़ा। पुरुषों की तंग धोती क्या कहलाएगी, डेपाड़ा। पुरुषों की जो लंगोटी है तो उसको कहा जाता है खोइतू। पुरुषों की लंगोटी क्या कहलाती है, आपकी खोइतू। दुल्हन की जो पीली साड़ी है वो आपके पीलिया। और लाल रंग की साड़ी क्या कहलाती है, अपने सिंदूरी। लाल सिंदूर एक जैसा सही हो गया, तो आपकी याद भी रह जाएगा कि पीले रंग की साड़ी पीलिया, लाल रंग की साड़ी आपकी सिंदूरी कहलाती है। महिलाओं का घुटने तक का घाघरा क्या कहलाता है, कच्छाबू। महिलाओं का घुटनों तक का घाघरा कच्छाबू। और भील महिला अपने पैरों में पीतल की मोटी चूड़ियां पहनते, उन्हें कहा जाता है आपके परिजनी। उन चूड़ियों को क्या कहा जाता है, परिजनी। भीलों का गोत्र अटक। वधु मूल्य को क्या कहा जाएगा, दापा। और अगर कोई भील किसी घुड़सवार के घोड़े को मार देता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपके पखरिया। ये जो पखरिया एक प्रकार से क्या है, सम्मानित शब्द। यानी पखरिया सुनकर भील क्या होते हैं, खुश होते हैं। उपचार की पद्धति में डाम, गर्म सिक्का लगा देना या कोई गर्म लोहे की चीज लगा देना, आपके क्या कहलाता है, डाम। जिस प्रकार अपने पंडित जी धार्मिक कार्य करवा कर दान दक्षिणा ले लेते हैं, उसी प्रकार भीलों में जो दान दक्षिणा लेता है उसको कहा जाता है भगत। अपने जैसा सही नाम है लोकाई या कायटा। ये अपने भीलों के अंदर होता है मृत्यु बोझ। जैसे मीणा जाति में मौसर, अपने भी मौसर जोसर होता है, उसी प्रकार आपके भीलों के अंदर क्या कहलाता है, लोकाई या कायटा। मार्ग बताने वाले को बोला जाता है बोलावा। तो ये तो याद ही रह जाएगा आपके। वैसे भी एक शब्द है सिरा चौकलिया चिरा बाऊजी। भील जनजाति के अंदर अपने पूर्वजों का आह्वान कर कर, उनकी पूजा कर कर, उनकी काठ की मूर्ति, कौन सी मूर्ति, काठ की मूर्ति गांव के मध्य स्थापित करना क्या कहलाता है, आपके सिरा चौकलिया चिरा बाऊजी कहलाता है। अगर इसी के अंदर मूर्ति अपने काठ के स्थान पर पत्थर की कर दी जाए तो क्या कहलाएगा, ओगड़। क्या कहलाता है, ओगड़। और अगर मूर्ति महिला की है तो वो क्या कहलाता है, आपके मातृलोक। मूर्ति महिला की है तो मातृलोक, पत्थर के तो ओगड़, और अगर काट के तो सिरा चौकलिया चिरा बाऊजी कहलाता है। भीलों की जो कृषि है उसका नाम है स्थानांतरित कृषि, काटो जलाओ कृषि, वालर कृषि या झूम कृषि। ये सब एक ही कृषि के नाम है। दो भाग होते हैं इसके। जो पहला भाग है वो है आपके चिमाता। चिमाता अगर पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को काट बांट कर जलाकर कृषि की जाती है तो वो तो आपके क्या कहलाएगी, चिमाता। और अगर यही बाग आपके मैदानों में, प्रोसेस मैदानों में कर दी जाए यही, तो आपके क्या कहलाते हैं, दजिया। तो मैदानी बागों में दजिया, पहाड़ी बागों में आपके चिमाता। फिर भील जनजाति के जो मेले, तो वेणेश्वर धाम मेला कब लगेगा, माघ पूर्णिमा के दिन। कहां पर लगेगा, साबला गांव डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। भीलों का प्रमुख मेला है। संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ पर किसकी पूजा होती है, आपके खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। गोटिया अंबा माता का मेला, तो ये जो मेला है ये बांसवाड़ा के अंदर लगेगा। माता कुंती और 5 पांडवों के यहाँ पर क्या बने हुए मंदिर,
मेला लगेगा कब? चैत्र अमावस्या से चैत्र शुक्ल द्वितीया तक ये आपके मेला लगता है। फिर इनका छेड़ा फाड़ना, इसमें तलाक एक प्रकार से क्या होता है? तलाक होता है। इसमें महिला अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पुरुष को दे देती है और उनका क्या हो जाता है? आपके तलाक हो जाता है। भील जनजाति में विवाह के प्रकार तो अति वेंडो विवाह, आपके टोटम जी को साक्षी मानकर जो विवाह किया जाता है वो कौन सा? आपके अति वेंडो विवाह। एक इनमें होता है दापा विवाह। दापा अपने वधु मूल्य देकर जो विवाह किया जाता है वो कौन सा हो गया? दापा विवाह। एक विवाह होता है आटा साटी, अट्टा सट्टा या आटा साटी। इसके अंदर आपके एक पक्ष के भाई बहन का विवाह है दूसरे पक्ष के बहन और भाई से कर दिया जाता है, वही आपके अट्टा सट्टी है। एक विवाह होता है परिवीक्षा, जो अपने वर्तमान में प्रचलित है, परीक्षा देकर लड़के के वर के शौर्य की परीक्षा लेकर इसमें जो विवाह किया जाता है वो आपके कौन सा है? परिवीक्षा विवाह। जैसे अपने देख रहे हैं कि रीट पास हो जाएगी तो आगे कुछ सगाई वगैरह हो जाएगी, तो वो किस प्रकार से विवाह है? अपने परिवीक्षा विवाह। अगर नौकरी लगने के बाद तो अपने शादी बहुत जल्दी कर देते हैं या रिश्ते भी बहुत अच्छे अच्छे आने लगते हैं, तो परिवीक्षा उन्होंने पहले क्या दे दिया? एक प्रकार से परीक्षा, उसको पास कर लिया है। नाता विवाह है, इसमें आपके विवाह विच्छेद हो जाता है किसी कारण से, या किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई तो उसका दूसरा विवाह मान सकते हैं आप, या उसी परिवार में किसी के साथ उसको रहने के लिए छोड़ देना, तो आपके क्या कहलाता है? नाता विवाह। इसमें महिला के कभी कभार बच्चे हो जाते हैं तो इसे माता विवाह के नाम से भी जाना जाता है। माता या नाता एक ही है। इसके अलावा सेवा, कि तू सेवा करेगा हमारी और अपनी लड़की की हम तुमसे क्या कर देंगे? शादी। तो एक प्रकार से घर जमाई वाला सिस्टम है ये। और हरण और आपके हट विवाह है। हरण आप जानते हो, बलपूर्वक किसी को उठाकर विवाह कर लेना, और हट तो आजकल लव मैरिज है जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो आपके लव मैरिज क्या कहलाते हैं? इसके अंदर हट विवाह और हरण विवाह के ये बिलों के क्या हो गए? विवाहों के प्रकार। तो ये अपनी जो जनजाति होगी ये भील जनजाति। रीट की टेस्ट सीरीज कब से शुरू है? तो ये आपकी रीट की टेस्ट सीरीज अभी चल ही रही है। हर संडे को आपके टेस्ट होता है, पहले टॉपिक बताती जाएंगे, उसके बाद में आपका टेस्ट होता है, और आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अपने कोचिंग संस्थान जीसीआई के अंदर ये हर संडे को टेस्ट होता है भी। बाकी आप कोचिंग संस्थान में इसका और संपर्क कर सकते हो। और कुछ आपके क्वेश्चन है तो एक बार बता दीजिए, फिर अपने क्लास को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। तो टेस्ट सीरीज तो अपने संडे से हर संडे को ही होती है, आने वाले अभी संडे को है, तो इसमें पहले आपको टॉपिक बता दिए जाते हैं। तो ये तो आप शुरू ही है, कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अपने जो जनजाति होगी, कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। तो आज अपने क्लास यही समाप्त करते हैं। ऑनलाइन आपको इसका फॉर्म का लिंक भेज दिया जाता है, आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हो। इसका ऑनलाइन टेस्ट का आप फॉर्म भर सकते हो, या ऑफलाइन अगर आप कोचिंग में आकर फॉर्म भरना चाहो तो यहाँ पर भर दो, वरना आप ऑनलाइन इसका फॉर्म भर सकते हो। लिंक भेज दिया जाएगा, आप अपने कोचिंग के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बोल। तो टेस्ट का आपको विश्वास नहीं, थोड़ा बता देंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। हाँ, सभी को नमस्ते। टेस्ट सीरीज जो अपनी 10 तारीख से शुरू हो रही है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू रख सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे कोचिंग संस्थान में संपर्क कर सकते हो। सागू म्यूजिक रीट की टेस्ट सीरीज कब से शुरू है, ऑनलाइन कैसे करें? तो इसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको जो है इसमें आपके पास फॉर्म भेज दिया जाएगा, वो अप्लाई करके आप, और जो भी अपना कोचिंग संस्थान का जो शुल्क रखा हमने ऑनलाइन का 600 रुपये, वो आप जमा करवा करके ऑनलाइन जो है आप पेपर दे सकते हो। और हमारे कोचिंग संस्थान के जो कॉन्टैक्ट नंबर है 95 290 14 500, 95 290 14 500, आप इस पर संपर्क कर सकते हो। और दूसरा जो नंबर है हमारा 96 726
726 96 726 और 75 100 100। हाँ, इन पर आप लोग संपर्क कर सकते हो भाई सागू जी। तो आप जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम में ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। 10 तारीख से हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप सभी को शुभ रात्रि। और जैसा कि नरेश जी लगातार क्लास लगा रहे हैं जीके की, तो आप लोग कंटिन्यू रखें इसको और लाइव आकर के कमेंट वगैरह भी करें, शेयर भी करें। और हमारे आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, व्यक्तिगत रूप से भी आप मिल सकते हो। इन्हीं शुभकामनाओं